तो बिहार एपीओ के एग्जाम कंक्लूड हो चुके हैं और बच्चों की जिज्ञासा है कि क्या कट ऑफ होगा। जब भी आप एग्जाम दे करके आते हैं तो जल्द से जल्द ये जानना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है, हमने जो बनाया उतना क्या सिलेक्शन के लिए इनफ है, और क्या मेंस में बैठ पाएंगे या नहीं। तो ये सवाल कौनते रहता है, और एक जब आपको एक आइडिया मिल जाता है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और आगे की स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इस बार के जो क्वेश्चन हैं वो मोर और लेस पिछले जैसे ही हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज है। ठीक है, हाँ, जीएस में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? 8-10 क्वेश्चन आप मान कर चले जीएस में अनएक्सपेक्टेड थे। दो चार क्वेश्चन साइंस के, है ना, वो थोड़े, हालांकि वो सिलेबस के नहीं थे, वो अनजाने में लोग डाल देते हैं, है ना, जो सेटर हैं उनको पता नहीं होता सिलेबस क्या, ऐसे उठा कर ये डाल देते हैं, जो कि एक जीएस से एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। किसी खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अगर आप पूछ देंगे तो वो कहीं भी जीएस के दायरे में नहीं आता, चाहे तो आप मेडिकल साइंस से पूछ दें, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री से पूछ दें, ये हमारा सिलेबस नहीं है, लेकिन जो कहीं से उठाया कहीं दिखा वो डाल दिया इस तरह से। तो वो सिलेक्शन निर्धारित नहीं करता, वो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आप हटा दें, तो उसका चिंता आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लें। इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ की हम लोग बात कर लें। कि आप देख सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ की हम लोग बात कर लें तो देखिए, यहाँ हमारा जो 100 जीएस था, ठीक है, और 100 ही लॉ है। ठीक है, पहले जैसा ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्क्स जो है 150 हो जाने हैं, ये 100 ही रहने हैं। ठीक है, यानी 250 के कुल टोटल मार्क्स हमारे पास हैं। अब इसमें पेज क्या है, देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड है ना, वैसे ही भारतीय साक्षर नियम से वैसे ही क्वेश्चन आए हैं, है ना, आपके आईपीसी से वैसे ही क्वेश्चन आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से वैसे कुछ खास इसमें चेंज परिवर्तन नहीं है। तो आप मान कर चल सकते हैं लॉ का जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जीएस के टफ क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। जीएस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो साइंस के हैं उसको हटा करके, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक किसी एग्जाम से, टेक्निकल एग्जाम से संबंधित, उठा ले, कहीं मिल गया क्वेश्चन डाल दिया, है ना, बिना ये जाने कि ये एक जीएस का स्टूडेंट जानना इसको रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ऐसे करीब मान लीजिए हम 10 क्वेश्चन को हटा देते हैं, तो मान लीजिए 90 क्वेश्चन बचे। ठीक है, 90 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नॉर्मल आप कह सकते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन जैसे आप देखें, ज्योग्राफी में भी आप देखेंगे नदियों से पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अगर ये सोचते हैं कि कौन सी बड़ी नदी है, छोटी नदी, दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, वैसे अब वो जमाने गए। आपको सारे कॉन्सेप्ट रखने होंगे, नदी कहाँ से बह रही है, कैसे बह रही है, उसकी सहायक नदियां कौन है, वहाँ लोकल नाम क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसे असम से ही पूछे गए हैं आपके, जैसे जो लाल नदी वगैरह के बारे में पूछे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अब टेक्स्ट बुक से पढ़ने होंगे, यानी एनसीईआरटी बुक्स वगैरह के सहारा लेने लेने होंगे। ठीक है, लूसेंट पर आप लोग बेसिकली, जो गाइड बुक होता है लूसेंट या और भी इस तरह के कई गाइड बुक्स होते हैं जिस पर आप डिपेंड रहते थे, तो वो अब थोड़ा सा बंद करना होगा। ठीक है, क्योंकि, है ना, कॉन्सेप्चुअल जो है क्लियरिटी इसमें डिमांडेड है। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग कट ऑफ की बात कर लें। देखिए, तो देखिए, जो लॉ का पेपर है, लॉ का पेपर आप 150 मार्क्स का रखते हैं, तो इसमें एवरेज जो लड़का है वो 100 प्लस तो बनाएगा। ठीक है, 100 प्लस इसमें बनाएगा। चलिए, 100 प्लस यानी 110, 120, ऐसे भी जा सकते मार्क्स, और अच्छा लड़का रहा तो 125 तक भी या उससे ऊपर भी ला सकता है। ठीक है, लेकिन ये मान के चले, अगर 110 हम लोग एवरेज मार्क्स रख लें कि लड़का लाएगा, जो मतलब पड़ता है, तो 110 इसमें लाएगा। अगर 90
ही हम मान कर चले, और 90 में ये मान कर चले कि 50+ अगर बना सकता है लड़का, है ना, तो मतलब ऐसे लड़कों जिनका सिलेक्शन होने वाला, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ले देकर जो कट ऑफ जो हमारा जाता है वो 110+50। ठीक है, चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप ये समझ, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका कट ऑफ जो है, आप मान कर चलिए कि जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जो है, आप मान के चलें कि 155 से 107, ठीक है, ये तो रहना ही रहना है। 150 टू 155 टू 160, ये कट ऑफ जो रहेगा अनरिजर्व का रहेगा। ठीक है, अनरिजर्व का कट ऑफ क्या होगा, ये 155 टू 160। ठीक है, इससे ऊपर भी रह सकता है भाई, यूपीएससी में तो जनरल के 70% से नीचे नहीं जाते। अब यहाँ पर मानकर चलिए कि चूंकि लॉ के लड़के ज्यादा, इनमें कंपटीशन नहीं होता, ज्यादा बच्चे बैठते नहीं हैं, ठीक है, तो फिर भी आप इतना तो मान कर चलें, ठीक है, कि 155 टू 160 आपका रहेगा ही रहेगा कट ऑफ। इससे कम अगर कोई बता रहा है तो आप सोचिए कि वहां पर दिक्कत है। ठीक है, ओबीसी में आ जाए तो 100+ रहने हैं, है ना, 100 टू 105 आप मान करके चलें। ठीक है, इसी तरह आप एससी एसटी की बात कर लें तो इसके कट ऑफ आपके 85 टू 90 रहने की संभावना है। ठीक है, तो ये आप मान कर चलें। ओबीसी में, ईबीसी में भी होता है, तो ईबीसी में भी थोड़े बहुत कम, इससे आप कर लें 95 के आसपास कर लें। ठीक है, तो प्लस माइनस, है ना, +- 5 आप रख लें, तो ये आपका कट ऑफ होगा, है ना, मोटा मोटी यही रहेगा। अगर आप पिछले बार कट ऑफ को आप देखे होंगे तो ये देखे होंगे कि 138 था जनरल का, है ना, तो पिछले बार भी बहुत लोग इस कंफ्यूजन में थे, 105 पे हो जाएगा, 107 पे हो जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन का लेवल हाई है भाई, है ना, ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग जो है कुछ भी करने को तैयार हैं। और दूसरी बात, जो बच्चे पिछले बार छठे हैं, ये 3-4 साल से वो लोग कर ही रहे हैं, तो लॉ तो उनका गड़बड़ी होगा नहीं। अब देखिए जो जीएस है, जीएस जिस तरह का पूछा गया है, वो लॉ के लड़कों के बस की बात नहीं है। इवन जुडिशियरी में जो सिलेक्टेड है, उनके उनका लेवल भी इस जीएस का नहीं है, या जो जो पिछले बार सिलेक्टेड हैं, क्योंकि पिछले बार के बच्चे कितने नंबर लाए थे, जो आज एपीओ हैं, 25 नंबर, 30 नंबर, यही नंबर था उनका, जो आज एपीओ बने हुए हैं। ठीक है, उनका पूछिएगा मार्क्स, हम लोग को पता है सब। ठीक है, तो ये मार्क्स आए थे, जबकि पिछले बार, हालांकि पिछले बार निगेटिव भी मार्किंग था। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग के कारण, लेकिन इस बार निगेटिव नहीं है, तो आप मान कर चलें कि 50 तो लड़के बना ही देंगे, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि 50+ बनाएंगे ही। तो कम से कम तो 100 110 तो बनाएंगे ही, इससे नीचे तो जो पढ़ने वाले लड़के हैं, उसे क्या बनाएंगे। तो इतना मान के चलिए कि 155-60 तो रहेगा ही रहेगा, 5 नंबर ज्यादा भी हो सकता है, 5 नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन आपका जो है कट ऑफ यही रहेगा भाई, इसको आप मान करके चलें। ठीक है, तो कट ऑफ आपने जान लिया कि कट ऑफ क्या रहेगा, है ना, कट ऑफ आपने जान लिया कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो अब जो है, जिनका इस रेंज में फॉल कर रहा है, ठीक है, अब देखिए 5-7 नंबर कम भी करे, पढ़ाई कोई खराब थोड़ी जाता है। अब हम ये करेंगे 135-40 भी, सोल्यूशन तो आप लोग ने मिला ही लिए होंगे, या हमारे यहाँ से भी आज निकल जाएगा सोल्यूशन। समय के अभाव के कारण कल भी एक वो वीडियो पूरा अपलोड नहीं हो पाया था, और शॉर्ट में चला गया था, इसलिए शायद आप लोग कट ऑफ नहीं देख पाए होंगे, और हड़बड़ी के कारण वो उसको देखने का भी किसी को टाइम नहीं रहा, तो वो अपलोड हो गया था। तो उसके लिए इनको थोड़ा सा मैं कहूँगा, ठीक है, तो उसमें भी यही कट ऑफ बताया गया है, पूरा अपलोड नहीं होता, शॉर्ट के कारण वो अंत का वीडियो कट गया था। बहुत बच्चों ने इसमें कुछ कमेंट भी किया है ना, ये कुछ फर्स्ट वीडियो वगैरह करे, फर्स्ट वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियो बने हैं। ठीक है, तो
उससे आप लोग को चिंता नहीं करना है। इस लेवल का अगर आपका मार्क्स आ रहा है, हमारे यहाँ बैचेज हमेशा, इनफैक्ट हमारे यहाँ मेंस के बैचेज सालों भर चलते रहते हैं, चाहे जुडिशियरी के हो, इवन यूपीएससी के भी लॉ ऑप्शनल के हो, तो वो हमारे यहाँ सालों भर चलते रहते हैं। टेस्ट सीरीज सालों भर चलते रहते हैं, तो उसमें आप जुड़ करके आप फायदा उठा सकते हैं। देखिए पिछले बार भी अ, हमसे भी बच्चे मेंस में, कुछ बच्चे बहुत बाद में जुड़े थे एपीओ के मेंस में, तो उसका नुकसान होता है, उसका नुकसान होता है। इसलिए आप अभी से लगें। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप जुड़े हमसे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और पॉजिटिव रहें। ठीक है।